क्या हमारा यूनिवर्स रियल है? यह एक क्लासिकल कार्टेशियन क्वेश्चन है। कार्टेशियन क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारा दिमाग नए नए ऑल्टरनेटिव और नए नए पॉसिबिलिटीज को खोजता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और साइंटिस्ट हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, हमें हमारे बारे में जानकारी देते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब अनरियल है? क्या आपका लॉजिक आपसे सवाल नहीं करता? क्या हमारा यूनिवर्स रियल है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है जो हर उस इंसान को परेशान कर देगा जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल या ब्रॉड माइंडेड समझता है। क्या हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वे सारी चीजें रियल हैं, या फिर एक बड़ा सा इल्यूजन है जो किसी अनसीन पावर ने बनाया है? इस क्वेश्चन को पिछले कुछ सालों में ब्रेन इन अ वेट और सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट में रिफ्रेम कर दिया गया है। हो सकता है कि हम एक एलोबरेट सिमुलेशन के प्रोडक्ट हों। फिर इससे एक और क्वेश्चन जन्म लेता है कि क्या फिर जो सिविलाइजेशन सिमुलेशन को चला रही है वह भी सिमुलेशन में है, जो एक तरह का सुपर कंप्यूटर हो सकता है। हम वह नहीं होंगे जो हम सोचते हैं कि हम हैं, यह मानते हुए कि जो लोग सिमुलेशन चला रहे हैं वे भी इस सिमुलेशन में हैं। एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए मे भी हमारी ट्रू आइडेंटिटी को दबा दिया जाता है। चलिए एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं इस सिमुलेशन को। चंगसू एक चाइनीज एम्परर था जो एक रात सोते सोते सपने देखता है कि वह एक बटरफ्लाई है। वह देखता है कि वह टोटली फ्री है, जहां चाहे वह जा सकता है, जिस फूल में बैठना चाहता है उस फूल में बैठ रहा है। चंगसू सपने में कन्विंस्ड हो जाता है कि वह एक बटरफ्लाई ही है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है। चंगसू फिर अपने आप से सवाल करता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं बटरफ्लाई हूँ, अब मैं एम्परर होने का सपना देख रहा हूँ। इस स्टोरी से हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन जन्म लेते हैं, जिसमें हमें लगता है कि क्या चंगसू था जो बटरफ्लाई होने का सपना देख रहा था, या फिर बटरफ्लाई थी जो चंगसू होने का सपना देख रही थी। और अगर हम किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं तो दूसरा सवाल जन्म लेता है कि क्या हम 100% श्योर हो सकते हैं। ये एक फिलोसॉफिकल पजल है जो हमें अपने दिमाग और दूसरी सारी चीजों और सारे ऑब्जेक्ट्स को फिर से रीवैल्यूएट करने पर मजबूर करती है। क्या ये सब रियल है? और फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। मॉडर्न रियलिस्ट्स कहते हैं कि अगर यूनिवर्स हमें रैशनल लगता है तो फिर हमें इसे रियल और जेन्युइन डिक्लेयर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। इवन अगर हम यूनिवर्स को रियल नहीं भी मानते, सारी उन चीजों को नकार देते हैं जो हमारे आसपास है, तब भी हम हमारे एग्जिस्टेंस को नहीं नकार सकते। और हम ये सब सोच पा रहे हैं तो फिर हमारी कॉन्शियस भी हमारी है। प्लूटो कहते हैं कि हमारी आंखें वीक हो सकती हैं, हमारे हाथों से छूने पर हम गलत हो सकते हैं बाहर की सारी चीजों को लेके, बट हम कभी भी अपने अंदर की कॉन्शियस से सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। और जैसा कि द मैट्रिक्स में सिप्रस सिमुलेशन का एक पीस खाके कहता है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, मतलब ना जानने का अलग ही मजा है। हमने देखा है कि अगर मैजिशियन का मैजिक ट्रिक सबको पता लग जाए तो फिर वह इंटरेस्टिंग नहीं रहता, उसका वो चार्म चला जाता है। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कोई जवाब देना भी चाहें तो फिर उस जवाब पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। साइंस कहती है कि एग्जिस्टेंस को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं, नोन और अननोन। जो कल अननोन था वह आज नोन हो गया, और जो आज अननोन है वह कल नोन हो जाएगा। और अगर साइंस की ये बात कभी भी सही साबित होगी तो मुझे लगता है कि लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि साइंस कहती है एक ना एक दिन सब कुछ नोन हो ही जाना है। और अगर लाइफ इंटरेस्टिंग ना हो, कुछ करने की मोटिवेशन ना हो, आगे क्या होगा यह अननोन नहीं होगा, तो दुनिया में एक पल जीना नॉर्मल इंसान को बहुत मुश्किल है। वहीं धर्म एग्जिस्टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड करती है, नोन, अननोन और एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मीन्स जो अनजान है और अनजान ही रहेगा। जो अननोन है एक न एक दिन नोन हो जाएगा। पर एग्नोस्टिक ना कभी जाना गया है, ना कभी जाना जा सकता है। आप किसी फूल की ग्रोथ को, उसकी जेनेटिक संरचना को, उसने कितनी मिट्टी कितना पानी इस्तेमाल किया है, ये सब जान सकते हैं। पर आप कभी भी फूल के सौंदर्य को नहीं बता सकते कि वह इतना सुंदर कैसे लगता है, उसकी सुंदरता का कारण क्या है। फूल का ये गुण एग्नोस्टिक है, वह हमेशा अनजान ही रहेगा। इसको जानने का कोई तरीका नहीं वरन हमारी कॉन्शियस के अलावा।
और इसको हम किसी दूसरे इंसान को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, बस हम सिर्फ फील कर सकते हैं।